हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं रीजनिंग का जो चैप्टर है वो है रक्त संबंध परीक्षण, जिसका इंग्लिश में नाम है ब्लड रिलेशन टेस्ट। इसका मैं पार्ट 2 लाया हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 दे चुका हूं। दोस्तों, रीजनिंग का ऐसा एक चैप्टर है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, इस चैप्टर से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसके कुछ नियम समझना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देख लीजिए, नियम नंबर 1। अगर प्रश्न में लिखा हो ए और बी भाई हैं, अगर प्रश्न में लिखा हो ए और बी भाई हैं, तब एक बात याद रखना कि ए प्लस और बी प्लस से दर्शाएंगे भाई। मतलब कहने का मतलब है, अगर पुरुष हैं तो प्लस से दर्शाएंगे। देखिए, पुरुष हैं तो प्लस दर्शाएंगे, इनके ऊपर क्या दर्शा देंगे, प्लस। प्लस का मतलब है पुरुष। उसके बाद दोस्तों, अगर प्रश्न में इसी प्रकार लिखा हो, नियम नंबर 2 जिसमें बताया है ए और बी बहन है, ए और बी बहनें हैं, लिख दें बहनें हैं, तो आप याद रखना कि ए पे माइनस चिन्ह दर्शाएंगे, बी पे भी माइनस चिन्ह दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि महिला जो है ना, हमेशा माइनस चिन्ह के द्वारा ही दर्शाई जाती है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें ये चिन्ह क्यों दर्शाए जा रहे हैं। महिला है तो माइनस और पुरुष है तो प्लस, जिससे आप पहचान कर सकें। क्योंकि आंकड़े उसमें बहुत दिए होंगे, ए बी सी डी कुछ भी दिए होंगे, तो आप महिला पुरुष पहचानेंगे कैसे। उसके लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करके, महिला हो तो माइनस चिन्ह और पुरुष हो तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करके आप उन्हें दर्शाएंगे, तो आसानी से समझ पाएंगे कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों, अगला नियम है प्रश्न नंबर 3। दोस्तों देख लीजिए, नियम नंबर 3। ए बी का भाई है। अगर प्रश्न में लिखा हो ए बी का भाई हो, तो इसका कहने का मतलब है कि ए जो है ना, बी का भाई है तो ए प्लस हो जाएगा। कौन भाई है? ए, तो ए प्लस हो जाएगा। लेकिन बी का लिंग निर्धारित पूरी तरह नहीं है। ए बी का भाई है तो ये तो क्लियर हो गया कि ये पुरुष है, लेकिन बी पुरुष है या जो स्त्री है ये कंफर्म नहीं, इसलिए इस पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा। ये चीज याद रखें, प्रश्न में इससे पूछते हैं प्रश्न। दोस्तों देख लीजिए, अगला नियम है दोस्तों, जब प्रश्न लिख के आ जाए नियम नंबर 4 के तहत ए कामा बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो याद रखें ए तो क्लियर हो गया कि ये बहन है, तो ए माइनस चिन्ह लगा देंगे। लेकिन बी अभी क्लियर नहीं, इसलिए कि उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये दोस्तों नियम है। ऐसे प्रश्न नियम में दिए जाते हैं कि आप प्रश्नों को समझ सकें और लगा सकें। ये चीज याद रखें। ये नहीं कि आप इसको बहन मान ले तो इसको भाई मान ले, ऐसा नहीं है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये भाई है या बहन है। इसलिए इस पर कोई चिन्ह नहीं लगा है दोस्तों। अब दोस्तों इस पर कुछ प्रश्न समझ लीजिए दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, सी माता है ए और बी की। प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद दिया गया है, यदि डी पति है बी का, डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की, सी कौन है डी की। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है कि प्रश्न जब कह रहा है सी माता है ए और बी की, और यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की, सी कौन है डी की। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दें। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप मेरे नियम से लगाएं, कम समय में आप इसका आंसर ले आएंगे। आप दोस्तों देख लीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है सी माता है ए और बी की, तो आप यहाँ ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। अभी आप ये नहीं कंफर्म कर सकते, अभी क्लियर नहीं कि ए बी स्त्री पुरुष क्या हैं,
क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि ए बी की माता सी है। सी क्या है? ए और बी की माता है। तो ये सी माता है, तो इसका कंफर्म हो चुका है कि स्त्री है, माँ। क्या हो गई? माता। ए बी की माता कौन हो गई? सी। सी हो गई, ये क्लियर हो गया। फिर बताया गया है डी पति है, पति है बी का, तो बी का पति डी है। बी का पति डी है, इसका मतलब प्लस का होगा क्योंकि ये क्लियर हो गया पुरुष है, तो क्या है? पति है। आप ये चीज ध्यान दें, पर इस चित्र की सहायता से आप ध्यान दें, ए और बी की माता अगर सी है तो बी का पति डी है, तो इसका मतलब ये क्या है? पुत्री हो गई। ये क्या है? पुत्री। तो माइनस से हम दर्शा सकते हैं। तो जब सी की पुत्री है, पुत्री का पति, कहने का मतलब इसका दामाद हो गया। अगर आप समझ सकते हैं, सी ए बी की माता है। जब यहाँ क्लियर हो गया है कि बी का पति डी है, इसका मतलब स्त्री है और इसकी ये माता है, तो ये क्या होगी? बेटी होगी। सी की क्या हो गई? बेटी। ये बेटी हो गई और ये दामाद हो गया डी। तो इसका मतलब डी जो है ना, सी किसकी क्या होगी? डी की सास होगी। हमसे पूछा प्रश्न में सी कौन है? डी की। भाई जब ये बेटी है, ये बेटी हो गई सी की बेटी हो गई बी, तो ये जब पति है तो इसका दामाद हो गया। तो ये प्रश्न पूछ रहा सी कौन है? डी की। तो सी क्या हो गई? अगर डी से देखा जाए, अगर हम ये देख ले कि इनके बीच संबंध क्या हो रहा है, इनके बीच संबंध को समझ लें तो ये क्या हो जाएंगे? सास हो जाएंगी। तो जो हम आंसर लिखेंगे, आंसर में हम लिख देंगे सी डी की सास है। सी डी की सास है। आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है दोस्तों। ऐसे पर दोस्तों पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपको मेरी तरह समझ कर ही करना है। बहुत कम समय में आसानी से प्रश्नों को हल कर लें। जैसे प्रश्न बताया वैसे ध्यान दें। एक चीज ध्यान दें, अगर मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर यहां लिखा हो ए की माँ या पिता लिख के आए, बी है, तो हमेशा एरो ऊपर क्यों बनता जाएगा? भाई ए की माँ बड़ी होगी भाई ए से, तो ए की माँ बी है, तो ये एरो ऊपर क्यों बनता जाएगा? या पिता समझ लीजिए, यहाँ मान लेते हैं ये माँ है, ए की माँ बी है, फिर बी की माँ सी है, ए की माँ बी है, बी की माँ सी है, तो आप समझते हैं ये नानी हो गई, नानी। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार ये क्रम दोस्तों क्या है? चलता रहता है। तो जितने बड़े होंगे उसका एरो ऊपर के ऊपर आते जाएंगे रिश्ते में, और जो बराबर होंगे, जैसे भाई है तो बराबर दिखा देंगे कि डी भाई है तो ये भाई बराबर दिखा देंगे। बाकी पति है तो ऊंचा पद होता है तो वो एरो ऊपर के बनता जाएगा, और जो बड़ा भाई बहन है तो ये तो बराबर बनता जाता जाएगा। अगर ये इनका पुत्र ई है, इनका ए का पुत्र ई है, तो इनका पुत्र है तो वो नीचे की ओर अलग बन जाएगा। ये चीज ध्यान दें। तो दोस्तों ये मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों? सी आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्स और वाई भाई हैं। क्या है? भाई। आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो टी
और आर से क्या संबंध है, टी और आर से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको समझ सके कि आखिर ये है क्या, कैसे प्रश्नों को ये हल किया जाए। तो आपको समझिए, पहले जो कहे प्रश्न वही करें। प्रश्न क्या कह रहा है, इस चीज को आप ध्यान दें। क्या कह रहे हैं देखिए, एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो यहाँ एक्स और वाई हम लिख देंगे। भाई भाई हैं तो प्लस प्लस, भाई पुरुष पुरुष हैं, समझ में आ गया। ये आपस में क्या है, भाई। फिर कह दिया है आर वाई का पिता है, वाई का पिता आर, ये पिता है प्लस पिता, आज समझने के लिए लिख सकते हैं। फिर कहा है एस टी का भाई है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। तो कहने का मतलब है एक्स का मामा क्या हो गया, एस, ये मामा हो गया। आप समझ सकते हैं, एस टी का भाई है लेकिन एक्स का मामा भी है, तो मामा तो इसका भाई, तो आप दिखा रखते भाई बराबर में एरो दिखाएंगे तो ये हो जाएगा भाई टी का, ये टी का भाई हो जाएगा। भाई एस टी का भाई है और मामा भी, मामा किसका है, एक्स का, तो एक्स का मामा पद ऊपर रहेगा, यह मामा, इन दोनों में भाई का रिश्ता है। ठीक है। अब दोस्तों से पूछा है कि टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। टी यहाँ है, आर यहाँ है। एक चीज आप ध्यान दें, जब ये भाई भाई इनका ये पिता हो गया, जब ये भाई भाई हैं, भाई और ये भाई हैं, इनका पिता हो गया, जब इनका पिता तो ये इनका मामा हो गया, तो ये इनका साला हो गया, नहीं हुआ, साला हो गया। आप समझ सकते हैं। आप अगर इन नियमों को आप ध्यान दें, अगर आप इन नियमों को ध्यान दें, आखिर ये नियम कह क्या रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपको केवल समझना है कि क्या हो सकता, तो इस चीज ध्यान दें। देखिए, अगर ये भाई हैं, इनका पिता है, तो इन दोनों के पिता ये हुए कि नहीं हुए, हुए। ये मामा हो गए, मामा, तो जरूरी नहीं ये भाई हो, मामा भाई हो, मामा की बहन तो हो सकती है। मामा की बहन क्या हो जाएगी, पिताजी की क्या होगी, पत्नी होगी। मामा की बहन क्या हो जाएगी, पिताजी की पत्नी हो जाएगी। तो ये मामा का इसमें बता दिया है एस टी का भाई है, ये एस के विषय में बताया गया है कि भाई है, इसके विषय में तो क्लियर नहीं किया गया है ना। तो ये लड़का है लड़की जो हो सकता है, तो यहाँ अगर ऑप्शन को देखते हुए अगर इसका लिंग निर्धारित किया जाए तो ये स्त्री होगा। क्या होगा, स्त्री में होगा। कहने का मतलब है एक्स वाई ये भाई हो गए, इनके पिता आर हैं और एक्स का मामा एस हैं जो इसके भाई हैं, तो ये माँ हो रहा है, ये इन दोनों की माँ ही तो होगी। जब एस मामा है और यहाँ बताया गया एस टी का भाई है, तो ये क्या है, स्त्री है। स्त्री मतलब माँ। तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, तो पति और पत्नी का, पत्नी का। प्रश्न पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, तो ये टी है, ये टी, ये आर की क्या हो जाएगी, पत्नी। आप समझ सकते हैं कैसे, जब एक्स और वाई भाई भाई हैं, इनके पिता आर हैं, चलो ठीक। उसके बाद बता दिया गया प्रश्न में एक्स टी का भाई है, इन दोनों में बताया है कि इसमें ये बता दिया गया कि एस जो है ना टी का भाई है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि स्त्री है कि पुरुष है टी। उसके बाद बता दिया कि एक्स मामा अगर एस है तो टी कौन होगा, तो टी कौन हो जाएगा, तो ये अगर पत्नी हुई, मतलब ये स्त्री हुई, तो ये क्या हो जाएगी, इनकी माँ होगी। इनकी माँ मतलब आर की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर में हम लिख देंगे, आंसर है टी आर की पत्नी है। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।